आज सुबह जागा तो एक दोस्त ने मैसेज किया कि आप सोच रहे होंगे कि मैं उज़्मा बुहारी की वीडियो मांगने आया हूं। मैं वीडियो मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैं हैरान हुआ कि कैसे वीडियो, कौन सी वीडियो। फिर डरते डरते फेसबुक ओपन किया कि देखूं कि उज़्मा बुहारी ने अब क्या कर दिया। वैसे भी ये औरत के नाम पर दब्बा है, कोई गुल जरूर खिलाया होगा। सोशल मीडिया पर देखा तो एक वीडियो पर नजर पड़ी जिसमें एक औरत किसी जान पहचान वाले के साथ बातें कर रही है, और फिर तो एक बड़ी सी 90 सेकंड की चुम्मी ली। दरमियान में कहती है कि अब बस भी करो, मुझे कॉन्फ्रेंस करने जाना है, जबकि उस मर्द को खुद ही उसने पकड़ा हुआ है। मर्द का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उज़्मा बुहारी साहिबा की तरह नजर आने वाली औरत कई बार दिखाई दी। मैंने वीडियो इस गरज से देखी कि इतनी बड़ी सियासतदान है, इस वीडियो के जरिए यकीनन नौजवानों को कोई पैगाम देना मकसूद होगा। मगर आगे देखा तो उज़्मा बुहारी साहिबा अदालत पहुंची हुई है और रोला डोला हुआ है कि हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फरमा रही थी कि कल लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबा से अपने लिए इंसाफ मांगने जाऊंगी। क्या हम औरतों के लिए कोई भी इंसाफ है, या ये सहूलत सिर्फ दहशतगर्दों के लिए है? हद तक इज्जत पर कार्रवाई रोकने वालों से सवाल करूंगी कि बताए हमारे लिए अब क्या हुक्म है। अब बस और नहीं, कल खुद अपना केस लड़ूंगी। मैं काफी अफसरदा हुआ, क्योंकि जो भी किसी दूसरे पर तोहमत लगाए वो काबिल मुजम्मत है। मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको इंसाफ मिलना चाहिए। काश आप भी कह सकती कि पीटीआई इमरान खान समेत हर मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ अपने लिए चीख सकती है, हक इंसाफ की बात दूसरों के लिए नहीं कह सकती। कल से पीटीआई के खिलाफ प्लांटेड मुहिम चल रही है, जिसे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अनजाने में शेयर भी कर रहे हैं। इससे नून लीग अपने बयानिया को मजबूत करना चाहती है। ये सब कुछ प्री प्लान है, इससे दूर रहे। दूसरी जानिब लगता है मरियम नवाज ने उज़्मा बुहारी से किसी बात का बदला लिया है। सही कहा है किसी ने कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उज़्मा बुहारी साहिबा खुशकिस्मत तो आपके वो साबिक शोहर हैं जो आप जैसे इंतहाई बदतमीज बीवी के चंगल से आजाद हुए। बीवी तो अच्छी भली तमीज वाली भी चुपती है शोहर को, और आप एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा सुबाई, बदजुबान, बदतहजीब, बददिमाग, बोहतानबाज, फसादी औरत और बेलगाम वजीर है। कैंपेन इन्हीं की किसी लीगी दुश्मन ने चलाई होगी। पीटीआई ने चलाई होती तो बस वही बेहूदगी होती। हर जगह पीटीआई ने इसकी मजम्मत की है। नंगी लीग की तरह सब बेज़मीर, बेगैरत और बोहतानबाज नहीं होते। ये मरियम नवाज ने अच्छा नहीं किया उज़्मा बीमारी के साथ। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये वीडियो का खेल मरियम नवाज ही खेलती है। गंदी वीडियो बनवाते हुए शर्म नहीं आई। क्या पता तुम्हारी मालकन पोर्नोग्राफी की हेड ने ही तुम्हारा भी लीक की हो। इंतहाई गंदी लीक जिन्हें ना खुद की और ना किसी और की परवाह है। खुद सब कुछ करते हैं, इल्जाम किसी और पर लगाते हैं। उज़्मा बुहारी खुद अपने खिलाफ मुहिम चलाकर ड्रामा कर रही है। ये लोग पैदाइशी ड्रामाबाज है। आलिया, हमजा, सनम, जावेद, बुशरा बीबी, बेनजीर भट्टू, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सब भी औरतें हैं। पटवारियों की कनीज अकेली औरत नहीं है। इंसाफ सबके लिए बराबर है। जब आप बेकदरों के हाथ लग जाए, कितना मुश्किल होता है जब आपकी किस्मत किसी ऐसे शख्स के हाथ में हो जो ना तुम्हारी कदर जानता हो और ना ही तुम्हारे लिए सही जगह का तयन करता हो। उज़्मा बुहारी के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम काबिल मुजम्मत है। नून लीग ऐसी हरकतों का साथ दे सकती है, ऐसे रवैयों की पुष्पनाई कर सकती है, हम नहीं। क्यों आप भूल रहे हैं बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद, तैयबा, राजा सनम और फलक, ऐसे हमारे लाखों खवातीनों के साथ जो इन्होंने किया, क्या वो काबिल कबूल है? कभी भी अपनी मुखालिफत को उस मुकाम पर नहीं ले जाना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर ऐसी बहुदगी किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। अब वीडियो लीक करने वाली भी नून लीगे हैं, और एक तीर से दो निशाने मारने की तैयारी है। एक मकापात अमल भी जैसा करोगे वैसा भरोगे, अकल वाले के लिए इशारा है। तौबा करे, उज़्मा बुहारी की वीडियो लीक कर दी है किसी ने, चेहरे ब्लर किए हुए हैं। अगर तो वीडियो हकीकी है तो बुहारी साहिबा बहुत बुरी ढरकी और लोंडेबाज है। 95 सेकंड किसकी है और डायरेक्टर पता नहीं कहाँ चला गया था, वो अपनी मर्जी से ही लगी हुई है। उज़्मा बुहारी साहिबा फरमाती है कि सरेंडर करने वालों में से नहीं है। FIA को कार्रवाई का खुद कह देती, लेकिन 5 मिनट में नोटिस मुअत्तल हो जाना था। अब अदालत आई हूँ कि माई बात इजाजत दे तो हम नोटिस दे दे। तमाम अकाउंट्स के एसेस भी दे दिए हैं, इनका नाम ECI में डाला जाए। आगे फरमाया कि बदकिस्मती से मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जिनकी दरख्वास्त 10 मिनट में मुकर्रर कर दी जाए। मुझे दरख्वास्त दायर किए घंटे से जायद हो चुका है। इंसाफ का टाइमर चल रहा है और मैं बेटी इंतजार कर रही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर की चिराग से। रो रो कर कह रही है कि मुझे बताए, क्या मैं लोगों के घरों पे जाके दरवाजा खटखटाऊं कि ये वीडियो मेरी नहीं है? मेरे पास अदालत ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं साबित कर सकती हूँ कि ये वीडियो फेक है। पहली बात तो यह है कि पंजाब उज़्मा बुहारी साहिबा फाइबर वाल नहीं होती, फायर वाल होती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर इत्तलाआत का ये हाल है। जाहिल और बेवकूफ लोग। खान साहब सही कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। खुदा पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। बीवी जब बदूबदी करती हो तो उस वक्त ये ख्याल नहीं आता, और वीडियो वाल करने वाली भी बड़ी जालिम है। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि ये वीडियो तुम्हारे 4-5 ससुराली भी देख चुके होंगे। आप तो मिनटों में ही घबरा गई। तहरीक इंसाफ वाले तो दरख्वास्त लगाकर हफ्ता भर इंतजार सुनवाई करते थे, और जब समाअत का दिन आता था सरकारी वकील, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जज में से कोई न कोई छुट्टी पर होता था। एक साल तहरीक इंसाफ ने ये जुल्म बर्दाश्त किया कि ये वाली वीडियो तो जाली थी। अलबत्ता अपनी मालकिन की वीडियोस कलेक्शन में भी जरा एक नजर मार लेना। लाजमी तुम्हारी कई वीडियोस मौजूद होंगी, फिर अपनी मालकिन की भी दरख्वास्त दायर कर देना। वैसे ट्विटर तो ब्लॉक है, अगर जज ने पूछ
किया कि ट्विटर बंद है और आप लोगों ने किया है तो आप कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? सोचने की बात है। वैसे अदालतें तो आपके ताबे है ना, क्योंकि आपकी चीफ मिनिस्टर तो बर्मला इतराफ कर चुकी है। इनके पास बहुत सारे जजों और जर्नलों की वीडियोस हैं, तो इन वीडियोस को देखती है तो क्या सोचती है? हम ऐसी चीजों की मजम्मत करते हैं भले सियासी इख्तिलाफ है, लेकिन खवातीन की फेक वीडियो शेयर इतनी जल्दी भी क्या है? उस्मा जी लाखों अवाम कचहरियों में रुल रही है, माई गिलासी तोड़ी हो जिससे सजा के बाद ऐसी पक्की जमानत मिले कि किसी को सजा याद भी ना रहे। खुद को पाकिस्तानी खातून कहलवा कर दूसरों के खिलाफ जहर उगलती रहती हो, ये आपको किसने एहतियात दिया है? और अब भी जब आप फलक जावेद पर इल्जाम लगा रही हो, ये किसने आपको हक दिया है? शर्म की बजाय फिर जहर पिला रही हो। बीबी जी अल्लाह करे आप बदकिस्मत ना हो, बदकिस्मतों की बाजी तो सालों में नहीं आती। आप घंटे बाद थक गई, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट एयरपोर्ट पहुंच जाए। अगर इन्हें भी इंसाफ मिलने से शिकायत है तो क्यों ना ऐसे निजाम इंसाफ को ही खत्म कर दिया जाए। बेशरम औरत बीबी, तुम बाहर खड़े होकर परेशान रही हो और अदलिया को कोस रही हो, वो भी एक औरत को इंसाफ देने पर, लेकिन जो सैकड़ों बेगुनाह जेलों में है, इनके बारे में क्या ख्याल है? इनके बारे में तो तुम कहती हो ठीक हो रहा है। जब आपने तौहीन यहाँ तक इज्जत बिल पेश किया तो कई सहाफियों ने मुखालिफत की और जाली खबरें देने वालों का साथ दिया। वही लोग आजकल आपके भाई और कभी सास बहू होते हैं, तो इसमें हैरियत कैसी? मोहतरमा अपना दोहरा मायार तुर कर दे तो हम भी आपकी हिमायत करें। मैंने कुछ अरसा पहले एक पेशनगोई की थी कि जनरल रानी इतनी नीच है कि एक दिन अपने कपड़े पाड़ेगी और इल्जाम कायदे आजम खान पर लगाएगी। सूरत हाल इसी तरफ जा रही है। कर्नेल रानी से मंसूब एक वीडियो रिलीज कर दी गई है। जनरल रानी से बेहतर उन कर्नेल रानियों का इस्तेमाल कोई नहीं जानता है, इसीलिए तो ये गलीज लोग हैं, मुल्की अखलाकियात को तबाह कर दिया। और बगैरत इंसाफ क्या लेना है? दिन भर तो तुम इज्जतदार औरतों पर भोंकती हो, कहती हो माँ बेटी सांझी, लेकिन मेरा इख्तिलाफ है इस शूदर लीग की माँ बेटी सांझी नहीं, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। आप जैसी औरतें खुद ऐसी वीडियोस अपलोड करवा कर अपने आप को मजलूम तस्वर करवाती हैं, लेकिन अवाम वो सब नहीं भूली जब तहरीक इंसाफ की औरतों पर कीचड़ उछाला गया, उद्दत केस जैसे घटिया केस चलवाए गए और रोज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती रही। और बीबी तुम और तुम्हारी बगोड़ी लीडर ने बड़ी खवातीन की इज्जत सरे बाजार उछाली है। मुशरा बीबी, रेहाना साहिबा, सनम जावेद, आलिया हमजा सरफहरिस्त है। अब तुम्हारा क्या? सबके सामने कुला है तो यूं पर पढ़ाओ नहीं, बल्कि समझ लो कि जो बोया था वही काट भी रहे हो। मेरी दुआ है कि आइंदा भी काटते ही रहो। काश उस्मा बुहारी को उस वक्त भी औरत की इज्जत उतनी ही याद आती जितनी अपनी आई, जब नून लीग के कुछ बेगैरत लोग सनम जावेद की वीडियो एडिट करके प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अगर आप वाकई औरतों की हमदर्द है तो अपनी वीडियो के साथ साथ सनम जावेद वाली वीडियो का भी केस करे। यार किसी के खिलाफ घटिया हरकत नहीं होना चाहिए, लेकिन नून लीग वालों ने सियासत इस हद तक पहुंचाया है कि वो तो बेशरम है, अपने शर्म का परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई भी गलत काम करे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इदारों को सियासत में नहीं लाना चाहिए। इसको साइड पर करना होगा। तमाम सियासतदान इस पर इकट्ठे होने चाहिए। अब सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि ये वीडियो भी पंजाब हुकूमत ने ही बनाई होगी, जो आजकल सियासत ही करते हैं, खासकर हमारे ISPR साहब तो नून लीग का तर्जुमान बना हुआ है। ऐसे अकाउंट से वो एनिमेशन वाली घटिया वीडियो अपलोड हुई थी। उसके बाद सनम जावेद अपने वालिद साहब के साथ बेटी, उस पर क्या बकवासियात हुई। इस पर कोई बात नहीं की क्या इज्जत सिर्फ नून लीग वाली औरतों की है? और ये सब काम करने के लिए गैरत का होना जरूरी है, जो पटवारियों में दूर दूर तक नहीं।